तो बेसिकली क्या है कि समाधि की अवस्था जो होती है ना, वो ये होती है कि जब हम अपनी पहचान जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है, उसको हम शुद्ध रूप से हम उसको समझ पाते हैं। हमारी वास्तविक पहचान जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास का है। कई बार अपने जीवन से संबंधित प्रश्न आती है तो हमेशा हम यही सोचते हैं ना कि हम हैं कौन। यहाँ पर तो हमें क्या है, अलग अलग क्या है, अलग अलग रोल्स दिए गए हैं। हम किसी की माता हैं, किसी की पुत्री हैं, है ना, और किसी की हम बहू हैं, किसी की टीचर हैं, किसी की एम्प्लॉय हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब तो हमारी उपाधियां हैं, और ये सारी उपाधियां क्या हमारे शरीर से जुड़ी है ना। अब वास्तव में लेकिन क्या है, हम ये शरीर तो नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमारी आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व तो नाश नहीं होगा, हमारा अस्तित्व तो रहेगा। वो अस्तित्व क्या है, हम आत्मा है। लेकिन क्या इतना जान लेना कि हम आत्मा है, क्या इतना पर्याप्त है? इतना पर्याप्त नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म आत्मा हूँ। ब्रह्म मतलब दिव्य। लेकिन क्या इतना जानना पर्याप्त है? हमने ये तो जान लिया हम आत्मा है, लेकिन इसके आगे क्या? आप समझे? जैसे हम बोले किसी बच्चे को कि भाई आप अभी स्टूडेंट हो, लेकिन अभी उसको पता ही नहीं है कि स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है, उसको पता ही नहीं है। तो वो कहेगा ठीक है मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन आगे क्या, मैं करूँ क्या? तो इसीलिए अहम ब्रह्मस्मि, इसके आगे जानना जरूरी है। आगे जानना और उसी अवस्था में स्थित रहना, इसी को समाधि कहते हैं। अब मेरा क्या कर्तव्य है, या मेरा क्या सोर्स है, मैं भगवान के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन के अंतर्गत मेरा क्या कर्तव्य है, वो सब भी तो जानना होगा ना। और वही हमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जान लेना कि मैं केवल आत्मा हूं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। इसके आगे ये जानना है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश हूं, मैं उनका नित्य दास हूं। जब हम अपनी ये आइडेंटिटी जानेंगे तभी तो उस रिलेशनशिप में हम कार्य करेंगे।